बगैर जमीन लिखे हुए नौकरी मिल रही है। आंगनवाड़ी सेविका का बेटा बीपीएससी का टॉपर बन रहा है, या राजनीतिक रूप से बहुत लोगों को अपच हो रहा है। अब खुद फरार हो गए तो गुनाहगार तो प्रशांत किशोर जी आप हैं। उन बच्चों की भावनाओं के साथ आपने खिलवाड़ किया है। बीपीएससी को कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। चीफ सेक्रेटरी लेवल पर संवाद की बात, और वैसे लोग छात्रों के हित नहीं साधते हैं, तो जीवन बर्बाद करने का ठेका विपक्ष के कुछ एक नेताओं ने लिया है। वो जनता के बीच उनका नकाब उतर रहा है। और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। बीपीएससी अभ्यर्थी शिक्षा सत्याग्रह पर पटना के गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। उनका आज 14वां दिन है। कल देखा गया था कि पटना के गांधी मैदान में जो गांधी मूर्ति है वहां पे हजारों की संख्या में अभ्यर्थी आए और इसका अगुवाई प्रशांत किशोर कर रहे थे। उसके बाद प्रशांत किशोर की अगुवाई में राजभवन की ओर अभ्यर्थी कूच किया। देखा गया था कि गांधी मैदान में ही जेपी मूर्ति के पास अभ्यर्थी पे लाठी चला, डंडा चला। उसके बाद वाटर कैनल का उपयोग किया गया। इस वाटर कैनल और लाठी डंडे में कई अभ्यर्थी घायल हुए। वही जो सत्ता पक्ष है बार बार विपक्ष पे आरोप लगा रही है कि तमाम अभ्यर्थी विपक्ष के दबाव में आके वहां बैठे हुए हैं, वो लोग राजनीति कर रहे हैं। ईओयू की जब उन्होंने जांच किया तो कोई वैसा रिपोर्ट नहीं मिला है कि पेपर लीक हुआ है। देखिए, प्रशांत किशोर पर भी एफआईआर दर्ज हो गया है और जो तमाम सत्ता पक्ष है वो प्रशांत किशोर के कोसते नजर आ रहे हैं। जेडीयू के जो मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार शाह एमएलसी में, उन्होंने प्रशांत किशोर के बारे में क्या कुछ कहा है, पहले उनकी बातों को सुनिए। हमारे इस आरोप की पुष्टि हुई। इस आंदोलन के पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है। बगैर जमीन लिखे हुए नौकरी मिल रही है। आंगनवाड़ी सेविका का बेटा बीपीएससी का टॉपर बन रहा है, या राजनीतिक रूप से बहुत लोगों को अपच हो रहा है। माननीय प्रशांत किशोर जी राजनीति में अभी किशोर है। मासूम छात्र छात्राओं को गांधी मैदान बुलाकर खुद फरार हो गए, तो गुनाहगार तो प्रशांत किशोर जी आप हैं। उन बच्चों की भावनाओं के साथ आपने खिलवाड़ किया है। आर्थिक अपराध इकाई को अब तक कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। बीपीएससी को कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। चीफ सेक्रेटरी लेवल पर संवाद की बात मीडिया में आई, उसको भी आकार रूप नहीं दिया गया। इसके गुनाहगार तो षड्यंत्र में शामिल नेतागण हैं, और वैसे लोग छात्रों के हित नहीं साधते हैं। जब उन पर कानूनी कार्रवाई होती है तो उनके बेलर नहीं बनते हैं, मुकदमा दर्ज हो जाता है, उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो जीवन बर्बाद करने का ठेका विपक्ष के कुछ एक नेताओं ने लिया है। वो जनता के बीच उनका नकाब उतर रहा है। तो आपने सुना होगा जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार एमएलसी में, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि यहाँ बिहार में अब नौकरी के बदले जमीन नहीं लिखवाई जाती है। यहाँ आंगनवाड़ी सेविका के भी बच्चा बीपीएससी टॉपर बनते हैं। हम लोग नौकरियां देने के काम करते हैं। अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है तो अभ्यर्थी ईओयू के साक्ष्य दे, ईओयू जांच करेगी, उसके बाद फैसला लेगी। इन्होंने इतना तक कहा है कि कुछ विपक्ष के नेता जाकर उन अभ्यर्थियों के उग्रह करवा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। अगर पेपर लीक होता तो बीपीएससी परीक्षा को कैंसिल कर देता। इन्होंने इतना तक कहा कि एक जगह के जो फुटेज वायरल हुआ था वहां का परीक्षा रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं वो री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। पटना के गर्दनी बाग में 14 दिनों से धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। इस प्रोटेस्ट में कई शिक्षक पर एफआईआर भी दर्ज हुआ है। अब देखने वाली बात है कि क्या बीपीएससी झुकेगी या अभ्यर्थी झुकेंगे। अगर तमाम टीचर्स की बात की जाए, खान सर, गुरु रहमान सर, ये सारे लोग भी इस केस में इनका नाम आ रहा है। गुरु रहमान सर पर भी केस हुआ है, रोशन आनंद सर भी केस हुआ है, और खान सर पर भी केस एफआईआर दर्ज हो गया है। अब देखने वाली बात है कि क्या जो अभ्यर्थी हैं ये लोग बीपीएससी प्रोटेस्ट किसी पॉलिटिकल मायने से कर रहे हैं या री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। हालांकि जो सत्ता पक्ष है वो कह रही है कि राजनीति हो रहा है, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं जो वहां पे बैठे हुए हैं वो लोग कह रहे हैं कि परीक्षा में धांधली हुआ है, पेपर लीक हुआ है, री एग्जाम कराया जाए। अब देखने वाली बात है आगे क्या कुछ होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।